ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा वैशाख मास के चतुर्थ अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और वैशाख मास में कथाओं का श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास में जो जो व्यक्ति दान करता है उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति रास्ते में प्याऊ लगवाते हैं स्वयं धर्म उनका पुत्र बन जाता है। हे राजन, वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में यह कार्य नहीं करने चाहिए। इन कार्यों को करने से वैशाख मास के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। वैशाख मास में जो भी हम दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। वैशाख के महीने में व्यक्ति को शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। दिन में सोना, वैशाख मास के महीने में व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन करना, इन कार्यों को त्याग देना चाहिए। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो व्यक्ति वैशाख मास के नियमों का पालन करते हैं, व्रत रखते हैं तथा वैशाख मास में जो व्यक्ति थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाते हैं उन्हें सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होता है, फिर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। हे राजन, जो व्यक्ति वैशाख मास में स्नान नहीं करते तथा नियमों का पालन नहीं करते वह गधे की योनि को प्राप्त होते हैं और काफ़ी सालों तक, काफ़ी वर्षों तक उसी योनि में रहते हैं। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चांडाल की योनि को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति निरोगी हो, उसे किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो और फिर भी वैशाख के महीने में स्नान ना करे तो वह पशु योनि में जाता है। वह रोगी होता है, चांडाल की योनि में जाता है और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता वह 100 जन्म तक कुत्ते का जन्म लेता है। हे राजन, वैशाख का महीना लगते ही और वैशाख की संक्रांति पर जो व्यक्ति घर से बाहर तीर्थ यात्रा पर जाकर के स्नान नहीं करता उसे कुत्ते की योनि मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति बाहर जाकर के स्नान नहीं कर सकते वह घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान कर सकते हैं, इससे दोष नहीं लगता। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चित पूर्वक कभी दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति वैशाख मास में अन्नदान नहीं करता, जलदान नहीं करता, उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, वह कभी भी दुखों से मुक्त नहीं होता। जब तक जीता है अनेक प्रकार के दुख उसे घेरे रहते हैं। दरिद्रता आती है, रोग आते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं और मरने पर वह नरक में जाता है। इसलिए यह सुलभ चीज़ है और व्यक्ति को अवश्य ही दान करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक दान करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जलदान अवश्य करना चाहिए, अन्नदान अवश्य करना चाहिए, जितना सामर्थ्य हो उतना दान करें। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चित ही 3 जन्मों में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्तगंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों के संगम में स्नान करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति सप्तगंगा में उषा काल में स्नान करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
जाह्नवी, बृहदगंगा, कालिंदी, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी ये सप्त गंगाएं हैं। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में भी स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से स्नान करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। वहाँ पर गंगादि सब तीर्थों का निवास होता है। दूध से उत्तम दही, दही से उत्तम घी, वैसे ही सब मासों में कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। साल के ये 3 मास सबसे बड़े कहे गए हैं। जो इन 3 मासों में भगवान के सामने बैठ कर के ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं और तीर्थ में स्नान करते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। दरिद्री तथा पराधीन जो भी थोड़े से थोड़े वस्तु, जल, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान करना चाहिए। जैसे भी सामर्थ्य हो, गुड़ का दान करो, छाछ का दान करो, दूध का दान करो, अन्न का दान करो, चटाई का दान करो, लेकिन वैशाख मास में दान करो। दान का विशेष महत्व है। दान करने से बड़ा लाभ मिलता है और सारे दुखों का अंत हो जाता है। जो व्यक्ति दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता तो घर में दरिद्रता आती है और दरिद्रता आने से व्यक्ति पाप में लग जाता है। पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो, ध्यान दें, यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत ना हो तो वह शोभा को कैसे प्राप्त होगा। नीचे आप कितना भी पैसा लगा लीजिए, कितना भी बड़ा मकान हो, अगर उसमें छत ना हो तो उस मकान का कोई भी फायदा नहीं होता है। उसी प्रकार से व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिल गया, सब कुछ उसके पास है, लेकिन फिर भी वो दान ना करे तो इस मनुष्य जन्म का फायदा ही क्या। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए दान करते हैं, हे राजन, उनके पुण्यों को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्रम दान यानी अपने शरीर से दान करना, मंदिर में झाड़ू देना, मंदिर में शिवालय को स्नान कराना, ब्राह्मण को दान देना, गरीबों को दान देना, जितना सामर्थ्य हो उतना दान देना, जलदान करना, अन्नदान करना, ये बड़े बड़े दान कहे गए हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से वैशाख मास में दान करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।